जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय। ओम श्री परमात्मे नमः। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्रवाच मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सपुत्रों ने किया क्या बताओ ए संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने। संजय वाच व्यूह रचना जो देखी पांडव सेना की, तो दुर्योधन में यह मची खलबली। पहुँच कर निकट अपने आचार्य के, वचन दंभ में भर कर उसने कहे। आचार्य देखो जरा ये कमाल, कि व्यूह में खड़ी पांडव सेना विशाल। शिष्य आपका धृष्टद्युम्न है जो, सेनापति बना इसका है वो। खड़े सेना में है बहादुर कई, भीम और अर्जुन से जो कम नहीं। महाबली विराट और सात्यकी, द्रुपद को भी देखो जो है महारथी। दृष्टकेतु पुरजित को देखो जरा, इधर चेकितान भी डट कर खड़ा। काशीराज बलवान और कुंती भोज, नर श्रेष्ठ शैव्य का देखो तो ओज। पराक्रमी वीर युधामन्यु, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। देखो उत्तमौजा योद्धा बलवान, पुत्र द्रौपदी के सभी है महान। पांडव सेना के मुख्य योद्धा दिखा, तब दुर्योधन ने यह इशारा किया। समझ लीजिए अब ब्राह्मण श्रेष्ठ, सेना हमारी के जो वीर ज्येष्ठ। पितामह भीष्म और आचार्य आप, कर्ण जैसा योद्धा भी है अपने साथ। विजयी कृपाचार्य है भी कर्ण भी, अश्वत्थामा और भूरिश्रवा सभी। खड़े और भी हैं कई शूरवीर, लिए शस्त्र लड़ने को है जो अधीर। मेरे लिए इच्छा जीने की तज, निपुण युद्ध में ये बहादुर हैं सब। अजय सेना अपनी है सब और से, रक्षा में जिसकी पितामह खड़े। पांडव सेना है जीतने में आसान, रक्षा में जिसकी है भीम बलवान। तब दुर्योधन बोला महारथियों से, जगह अपनी अपनी पे हो कर खड़े। पितामह भीष्म की रक्षा करो, चाहूं और से नजर उन पर धरो। सुनकर वचन ऐसे दुर्योधन के, खुशी उसमें उत्पन्न हो तब इसलिए। पितामह भीष्म ने सिंह के समान, गरज कर बजा या वो शंख महान। गरज शंखों की तब चाहूं और से, एक साथ होने लगी जोर से। नरसिंगे नगाड़े मृदंग ढोल भी, भयंकर थी आवाज जिनकी बड़ी।
रथ ऐसा जिसमें अनोखा था तेज, सजे उसके आगे थे घोड़े सफेद। श्री कृष्ण अर्जुन थे उसमें सवार, बजा शंख अपने हुए वे तैयार। शंख 5 जन्य ऋषिकेश का, तो अर्जुन को देव दत्त पर नाज था। दिखाने लगा भीम भी अपना रंग, बजाकर वो भारी बहुत पौंड्रुशंख। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर का, अनंत विजय शंख भी बज उठा। नकुल ने सुघोष और सहदेव ने बजाया मणि पुष्प कुछ स्वर में। काशी राजधनुष श्रेष्ठ था जिनके पास, शिखंडी महारथी ने दिया साथ। पराक्रमी महादृष्ट धूमन सभी, विराट बलि और अजय सात्यकी। द्रुपद राजा और द्रौपदी सुत सभी, महाबाहु अभिमन्यु ने भी तभी। शंख अपने बजाए सभी ने अलग, भरे जोश में थे महारथी सब। भयानक शब्द हुआ ये जब, लगे गूंजने पृथ्वी आकाश तब। धृतराष्ट्र पुत्रों के इस शब्द से, उसी वक्त हृदय थे फटने लगे। शस्त्र थे तैयार चलने को जब, कपिध्वज अर्जुन ने भी उठकर तब। खड़े देख कर वहाँ कौरव सभी, गांडीव अपना संभाला तभी। अर्जुन वाच तत्पर हुआ युद्ध करने को वह, कहने लगा ऋषिकेश से यह। रथ को खड़ा कर दो भगवान वहाँ, दोनों सेनाओं का मध्य जहाँ। खड़ा रखो रथ को वहाँ तब तलक, भली भांति मैं देख लूं जब तलक। आए कौन है लड़ने की इच्छा से, युद्ध में निपटना है जिनसे मुझे। उत्सुक है करने को युद्ध जो यहाँ, भला चाहे दुर्बुद्धि दुर्योधन का। जरा देख तो लूं उन्हें एक बार, कि है कौन से ऐसे राजा तैयार। संजवाच गुडाकेश अर्जुन ने जब यह कहा, ऋषिकेश ने दिया रथ को बढ़ा। ले जा कर के मध्य में सेनाओं के, खड़ा कर दिया श्रेष्ठ रथ प्रभु ने। पीताम्बर और आचार्य के सामने, सभी राजा घन भी जहाँ थे खड़े। अर्जुन से भगवान बोले ये तब, इकट्ठे खड़े देख कौरव ये सब। खड़े थे वहाँ दोनों सेनाओं में, जी भर के अर्जुन ने देखा जिन्हें। पितामह पिता भाई बेटे पोते, गुरु मित्र मामू सुहृद ससुर थे। सबको वहाँ पर खड़ा देख कर, अर्जुन के मन में दया गई भर। इच्छा से युद्ध की जो देखा इन्हें, दुखी हो के अर्जुन लगा कहने। अर्जुन वाच शिथिल हो रहे हैं मेरे अंग सब, सूखा जा रहा है मेरा मुँह भी अब। तन में है होने लगी कंपकपी,
खड़े हो रहे रोम मेरे सभी। गांडीव भी अब तो है गिरने को, त्वचा भी मेरी जल रही है प्रभु। भ्रमित सा हुआ जा रहा मन मेरा, खड़ा भी नहीं अब मैं रह पा रहा। केशव है उल्टे शकुन भी सभी, लड़ाई में वध करके अपनों का ही, न कल्याण कोई भी है दिखता। करने में युद्ध आ मुझे तो जरा, नहीं चाहता जीत मैं युद्ध में। सुख राज्य के भी नहीं चाहिए, मतलब नहीं राज्य से ही कोई। ना भोग और जीने की इच्छा रही, सुख ऐश्वर्य सभी राज्य के। इच्छा थी इन सब की जिनके लिए, खड़े हैं वे सब छोड़ जीने की चाह। ना धन वैभव की है इन्हें परवाह, देखो हमारे ये पूज्य गुरु, पितामह चाचे बेटे और ताऊ, साले ससुर पोते मामू हैं ये। खड़े हैं संबंधी सभी अपने, पृथ्वी की तो बात ही कुछ नहीं। मिले राज्य गर तीनों लोकों का ही, मधुसूदन मरना भले ही पड़े। नहीं चाहता मारना मैं इन्हें, धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करके ही भगवान मिलेगी हमें क्या खुशी। है ये अत्याचारी भले ही मगर, क्यों ले पाप हत्या का हम अपने सर। नहीं योग्य हम मारने को इन्हें, संबंधी सभी तो हैं ये अपने। परिवार अपने का ही करके नाश, प्रभु कैसे रखें भला सुख की आस। हुआ राज्य का लोभ ऐसा सवार, करते नहीं अब ये इतना विचार। कि है दोष भारी जो हो कुल का नाश, विरोध अपने मित्रों का भी तो है पाप। नहीं हम तो इस बात से अनजान, कि कुल नाश का दोष कितना महान। विचार ऐसा भगवान तब क्यों ना करें, कि जिससे हम इस पाप से बच सके। कुल का जो हो जाए नाश अगर, रहेगा ना फिर धर्म का कुछ असर। धर्म नष्ट होने से होगा यह हाल, फैलेगा कुल पर अधर्म का जाल। अगर हो गया पाप इतना सवार, तो कुल स्त्रियों में बढ़े व्यभिचार। हुई नारी जाति अगर ऐसी जो, तो उत्पन्न इसी से वरण संकर होगी वरण संकर संतान जो, तो कुल को ले जाएगी नरकों में वो। गिरने लगेंगे पितर लोग भी, क्रिया न होगी तो चल जल पिंड की। कुल का ही जो नाश करते रहें, वरण संकर दोष वो पैदा करें। नहीं रहती मर्यादा कुल धर्म की, नष्ट हो जाए जाति धर्म भी।
कुल धर्म हो जाता है जिनका नाश, बहुत काल तक होता नरकों में वास। प्रभु हम तो सुनते आए ऐसा ही, दशा ऐसे लोगों की होती यही। बड़े खेद की बात है ये प्रभु, कि तैयार है हम महापाप को। है लालच यही राज्य का सुख मिले, कुल अपने का खून चाहे बहे। ले शस्त्र हाथों में कौरव सभी, मुझे मारने को जो आए अभी। उठाऊं ना शस्त्र ना युद्ध ही करूं, समझता भला है से मरने में हूँ। संजय वाच निराश के जब उसने इतना कहा, तो मोह शोक में अर्जुन ऐसा बहा। पिछले भाग में रथ के बैठा तभी, छोड़े धनुष बाण अपने सभी। छोड़े धनुष बाण अपने सभी। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। प्रथम अध्याय का सार। अर्जुन विषाद योग। विषाद मन का टूटना, योग जोड़ना। गीता जी के 18 अध्यायों में पहले 6 कर्म, अगले 6 भक्ति तथा आखिरी 6 ज्ञान को बताते हैं। 18 अध्यायों में कुल मिलाकर 700 श्लोक हैं, जिसमें 574 कृष्णचंद्र जी के, 40 संजय के और 85 अर्जुन के एवं 1 धृतराष्ट्र का। अब बात आई कि गीता उपदेश अर्जुन को ही क्यों दिया गया। अर्जुन भगवान का अनन्य भक्त, परम सखा, प्रत्यक्ष शिष्य था, लेकिन गीता उपदेश तब तक अर्जुन को नहीं दिया गया जब तक वह पूर्ण समर्पित नहीं हुआ। इसीलिए जब तक हम भी भगवान के भक्त, शिष्य, सखा अथवा पूर्ण समर्पित नहीं होंगे, तब तक गीता ज्ञान के अधिकारी नहीं बन सकते। अब एक जिज्ञासा और, महाभारत या गीता उपदेश कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही क्यों दिया गया। कुरुक्षेत्र कौरवों के पूर्वजों, कुरुओं की कर्मस्थली है। इंद्र ने कौरवों को वरदान दिया था कि जो लोग इस क्षेत्र में तपस्या करते हुए या युद्ध में लड़ते हुए मारे जाएंगे, उन्हें सद्गति प्राप्त होगी अथवा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह भूमि देवताओं का भी यजन पूजन का स्थल मानी गई है। इसे ब्रह्म ऋषि देश भी माना गया। अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग। विषाद कब उत्पन्न होता है? जब हम भगवान से दृष्टि हटाकर संसार से जुड़ते हैं तो हमें मोह पैदा होता है। मोह से शोक और शोक से विषाद यानी मन का टूटना यानी डिप्रेशन। इस खतरनाक बीमारी का इलाज संसार के पास नहीं है। संसार तो यह बीमारी देता है, इलाज सिर्फ भगवान के पास है। विषाद को योग में बदल दो। गीता हमें विषाद को योग में बदलना सिखाती है। अर्जुन का विषाद योग बना, हमारा भी बन सकता है। हमारा मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष, मन ही गिराता है, मन ही उठाता है, मन ही शत्रु, मन ही मित्र है। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि मन पतन का कारण न बन पाए। कब किस वृत्ति में लगकर पतन के रास्ते खोल दे। साधना मन के साधने के लिए है और सावधानी
मन पर सजग दृष्टि रखने की। अर्जुन की ये हालत मन के मोहग्रस्त होने से हुई। दुख शोक जहाँ भी होगा, जब भी होगा, कारण मोह होगा। शोक की प्रारंभिक स्थिति में ही संभल जाएं, वरना शोक विषाद की स्थिति पैदा करेगा। इसीलिए विषाद को योग में बदल दो। जिस प्रकार सूर्य नारायण भगवान और गंगा मैया एक व्यक्ति के लिए नहीं है, उसी प्रकार गीता जी का उपदेश भी सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए है। इसी विश्वास के साथ कि हमारा विषाद भी योग में बदल सकता है, अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवत गीता जी के सभी अध्यायों के श्लोकों को विस्तार से समझने के लिए कृपया गुरुदेव श्री गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी द्वारा रचित गीता प्रेरणा अवश्य पढ़ें। जय श्री राधे।